कितनी बार सब लोग कहते हैं कि सर लास्ट में मुंह खोल के दौड़ें या मुंह बंद करके दौड़ें, तो इसका भी जवाब मैं ये देना चाहूँगा, पहले शुरुआत तेजी से करना है या स्लो में करना है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या खाएं। नेचुरल सी बात है कि अगर आप कुछ ज़्यादा खा के चले जाते हैं तो वो आपको गड़बड़ कर देगा मामला। बहुत कम खाते हैं, 1 बज गया है तो चक्कर आ सकता है आपको, ठीक है। तो ऐसा कुछ चीज़ जो आपके 10 मिनट, यही चीज़ ये ना मैं कराऊंगा, सिर्फ आज कराने के बाद मैं बता भी दूंगा, एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि आपको वहाँ पे रनिंग से जस्ट पहले कौन सा बॉडी वर्कआउट लेना जरूरी है, वो ढीला नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत लोगों की आदत ऐसी रह चुकी है कि वो सॉक्स नहीं डालते अंदर, तो ऐसा। दूसरा, बहुत लोगों को मिथ ये होता है कि चॉकलेट खा के दौड़ जाते हैं या रसगुल्ला खा के दौड़ जाते हैं, खास करके क्योंकि मिट्टी पे जब पसीना तलवे का जाता है वो स्लिप मारता है अंदर। ये सारी चीज अभी मैं बताता हूँ कि ये मिथ कहाँ से निकला। जो दौड़ने वाला, सिगरेट है, जो बच्चे जिसको आदत होती है सिगरेट पीने की ना, वो जब पढ़ रहा है या थक गया है, वो सिगरेट पीता है तो उसको लगता है मैं एक्टिव हो गया। एक्चुअली एक क्वेश्चन और निकल के आता है आपके बीच से कि रेड बुल का क्या यूज है। आप सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगा आपके लिए कि उस दिन आप कितना वर्कआउट करें। क्वेश्चन ये है कि रनिंग के टाइम पे घबराहट के कारण और रनिंग के भी कारण गला सूखता है बहुत तेज, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। ये स्ट्रेच मिल गया आपकी बॉडी को कॉमन। रनिंग से 10 मिनट 15 मिनट पहले, जो रनिंग से पहले का वार्म अप होता है कि ट्रैक पे क्या दौड़ गए, ये तब करना है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर जिन लोगों का जैसे 9 बजे 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, तो वो तो निकलेंगे पहले और काफ़ी लंबा गैप हो जाएगा, तो इस बीच में कुछ ले सकते हैं एनर्जी। पैर में सिन पेन हो रहा है, सिंग पेन हो रहा है किसी के, तो उसे कितने दिन पहले रेस्ट करना चाहिए? कम से कम 2। वेलकम गाइस, माई सेल्फ संजय शर्मा फ्रॉम मार्कुस फिजिकल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। आज का ये स्पेशल वीडियो बिहार दरोगा के रनिंग से पहले, लाइक आपका वहाँ पर जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आपको रनिंग करना है, तो उससे पहले क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसके 2-3 दिन पहले से आपको किस तरह के परहेज़ को ध्यान में रखना है, और रनिंग करने से पहले आपको कितना वर्कआउट करना है, जो कि आपका वर्कआउट की वजह से बॉडी बहुत ज़्यादा थक ना जाए, ताकि वहाँ आपकी रनिंग ना हो पाए। तो बहुत ही लिमिटेड वर्कआउट, और डाइट का कैसे ख्याल रखना है, ग्राउंड जाएं तो आप क्या लेके जाएं साथ खाने के लिए, जस्ट रनिंग से पहले कौन सा वर्कआउट करें, तो ओवरऑल सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। कुछ बच्चे अभी हमारे पास अवेलेबल हैं जो उसमें बिहार दरोगा से रिलेटेड हैं, जो अपना फिजिकल देने जाने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि बहुत ही कुछ दिन बचे हैं, अब हमारे पास बिहार दरोगा का फिजिकल आ चुका है। ज़्यादातर बच्चे अब हमारे पास से भी जा चुके हैं, क्योंकि हमारी एकेडमी दिल्ली में है और बच्चे पटना में एग्ज़ाम देने के लिए जा चुके हैं। तो उन बच्चों के लिए भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो जल्दी ही बनाते ही आज ही अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि जो बच्चों का अब एग्ज़ाम होने वाला है 10 तारीख तक, तो वो इस वीडियो को देख के किन किन परहेज़ों का ख्याल रखना है वो सारी चीज़ें वो समझ पाएँ। थैंक यू। मेन मकसद हमारा ये है कि जो भी लोग, इसमें से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको शायद बिहार दरोगा या कोई ऐसे एग्ज़ाम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये पता चल जाए कि इन फ्यूचर कभी कोई आप फिज़िकल देने जा रहे हों, तो फिजिकल देने से पहले की स्ट्रेटेजी, लाइक मान के चलो 3-4 दिन बचे हैं, तो आपको कैसा ख्याल रखना है, क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नॉट अबाउट कि सिर्फ उनको जानने की आ सकता है जिनका 2-3 दिन बाद फिजिकल है। ये हर किसी को पता होना चाहिए कि आगामी फिजिकल आपका कभी भी आ सकता है। अगर आप मेरे पास तैयारी कर रहे हो तो किसी न किसी फिजिकल के लिए कर रहे हो, तो ऑलरेडी आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे वक्त में किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। क्योंकि जो हम अपने ग्राउंड में मेहनत करते हैं, मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ। मान के चलो एग्जांपल के तौर पे कि आपका फिजिकल 10 दिन बाद है, ठीक है, तो 10 दिन बाद है, तो आपको अपनी ट्रेनिंग कब छोड़ देनी चाहिए। मतलब कि जो हार्ड लेवल ट्रेनिंग करते हैं, हम लैग वर्क मसल्स वर्कआउट करते हैं, या कुछ ऐसा वर्कआउट करते हैं जिस वर्कआउट के वजह से बॉडी के मसल्स में थोड़ा मोड़ा पेन बन जाता है। जस्ट बिकॉज वर्कआउट का नेचर ही ये है, मसल्स पेन थोड़ा सा देता है। अगर आप पर्टिकुलर कोई मसल्स ओरिएंटेड वर्कआउट कर रहे हैं तो मसल्स में वो पेन देगा, लेकिन एग्ज़ाम देने के लिए जब आप जा रहे हो तो वो बॉडी मसल्स आपको पेन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बॉडी बिल्कुल फ्री रहनी चाहिए। क्योंकि पेन की वजह से कितनी बार होता है ना कि परफॉर्मेंस में वो एक्चुअल चीज़ नहीं आ पाती जितना आप कैपेसिटी रखते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं खुद का ही लेके चलता हूँ, ठीक है, अभी किसी रीज़न से लोअर बैक में मुझे प्रॉब्लम है, तो जो मेरी रनिंग कैपेसिटी है, ठीक है, वो मैं एग्जैक्ट अभी चाहूँ तो नहीं ला पाऊँगा, जस्ट बिकॉज वो मुझे बॉडी में पेन है। अब मेरे को कल एग्ज़ाम देना है और आज मैं किसी भी एकदम मोटिवेट होकर के या कुछ किसी के कहे में बातों में बहकावे में आकर के 5 किलोमीटर की रनिंग कर ली, पैर जाम हो गया, हैमस्ट्रिंग जाम हो गया, काफ जाम हो गया, तो अंडरस्टूड है जाम हो गया, मसल्स पेन है। अब कल वो परफॉर्मेंस आएगी नहीं आपकी जिस दिन आपको 1600 मीटर दौड़ना है। तो आपको एग्ज़ाम से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, आज हम अपने वीडियो में और अपने लोगों से ये बात करने वाले हैं। तो 10 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है। बॉयज़ का कितने तारीख से? 10 से स्टार्ट है। आज तारीख कितना है? 8, मतलब कि 2 दिन पहले से। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि अलग अलग लोकेशन के बच्चे पर्टिकुलर एक जगह जाके एग्ज़ाम देते हैं। ये है, बहुत बच्चे दिल्ली में रह रहे थे, यहाँ से जा कर के एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम जो है पटना में हो रहा है,
तो बिहार के भी अन्य जगह से आएंगे लोग पटना एग्ज़ाम देने के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम ट्रेनिंग करते हैं या कुछ भी हम बात करते हैं तो हम डाइट में खाने से रिलेटेड चीज़ों की ज़्यादा बात करते हैं, सर क्या खाएं क्या ना खाएं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो किस चीज़ का है, पानी का है। तो और बिहार में लीजिए या दिल्ली में लीजिए, हर 10 किलोमीटर के बाद पानी चेंज हो जाता है और पेट को ख़राब करने में पानी का अहम रोल होता है। मान के चलिए आप किसी ऐसी जगह पे जहाँ का पानी आपकी बॉडी को शूट कर गया है, लेकिन आप किसी ऐसी जगह गए जहाँ का पानी आपको शूट नहीं कर रहा है, तो पानी शूट ना करने की वजह से आपको क्या होगा, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो सकता है जो आप खा रहे हो, आपके पेट में गड़बड़ी आ जाएगी, दस्त लग सकते हैं आपको। तो ऐसी स्थिति में जब आप कहीं नई जगह जा रहे हैं तो खाने से ज़्यादा आपको पानी का ख्याल करना है। वहाँ के लोकल पानी को आपको नहीं पीना है। जब भी आप खरीद के जो बॉटल आता है 20-25 रुपए का बॉटल होता है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, हर लोग उसको खर्च कर सकते हैं। तो पानी जब भी आप बाहर पिएं तो ख़रीद के ही पिएं, ऐसा नहीं कि वहाँ का लोकल पानी पी लिए। अगर मान के चलिए बहुत लोग ऐसे भी हैं कि उनका रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप सब कुछ बहुत बेटर है, ठीक है, अब किसी नए जगह गए, वो खाने पीने के शौकीन है, बेटा स्थिर रहो, खाने पीने के शौकीन है। अब क्या भाई, अच्छा यहाँ का चिकन अच्छा है, यहाँ का फलाना अच्छा है, कहीं वो खा लिया, उसके वजह से भी दिक्कत आ सकती है। तो अगर आप इस तरह का कोई शौक़ पालते भी हैं और आपको कोई मन भी करता है ऐसे कोई चीज़ देख के कि भैया इसको खा लेते हैं, तो वो आप एग्ज़ाम तक डिले कीजिए, एग्ज़ाम के बाद उस चीज़ को कीजिए। कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें मैं आपको बिना पूछे बता रहा हूँ ये, फिर हर एक इंडिविजुअल को ये भी रहेगा, मे भी हो सकता है नहीं कुछ चीज़ें मुझसे भी छूट गई हो, क्योंकि कुछ चीज़ें स्टूडेंट को ही पता है कि सर मेरे साथ ये कंडीशन होगा तो मुझे क्या करना है। तो उसके लिए आप हर किसी को ये दिया जाएगा कि भाई आप पूछो कि क्या सवाल, अगर मेरे पास उसका समाधान है मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग तो मैं उसका समाधान बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया खाने का ख्याल रखना है, ठीक है। वहाँ का कोई बाहर तेल मसाला या कोई ऐसा पसंदीदा चीज़ आपको दिख जाता है मार्केट में खाना है, ऐसा नहीं करना है। पानी आपको खरीद के पीना है। नींद आपको प्रॉपर लेना है। कितनी बार होता है ना कि जगह चेंज होती है तो ये कॉमन चीज़ें हैं कि उस पर्टिकुलर जगह पे बंदे को आदत है सोने का, मेरे साथ भी है, मैं हर जगह मेरे को नींद नहीं आती। बस इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है। नींद आप प्रॉपर लें। खाना खाने के बाद जल्दी खाना खाने का प्रयास करें, ये नहीं कि लेट नाइट खा रहे हैं। कितनी बार होता है कि आप लेट नाइट खा रहे हैं, बॉडी खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, डाइजेस्ट ना होने की वजह से भी पेट में अनपच हो सकता है आपको, और फिर अच्छे से फ्रेश ना हो पाने का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा। फ्रेश होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज अगर आप फ्रेश नहीं हो पा रहे हो, रात में आप लेट नाइट खाना खा करके सो रहे हैं, दूसरे दिन आपका फिजिकल है, आप नेचुरली आप अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाएंगे। कोशिश ये करें कि जब भी आप खाना खा रहे हो चबा चबा के खाना खाएं। लास्ट दिन है, चबा के खाया हुआ खाना अकॉर्डिंग टू ऐसे नॉर्मली खाने से ज़्यादा पचने में कारगर है। तो खाना चबा के खाएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, खाना खाते ही थोड़ा गर्म पानी ज़रूर पिएं, ठीक है। थोड़ा गर्म पानी ज़रूर पिएं कि उस खाने को डाइजेस्ट होने में और हेल्प मिल जाता है, ठीक है ना। खाना चबा के खाएं, गर्म पानी पिएं, पानी बाहर का ना पिएं, पानी खरीद के ही पिएं। नींद प्रॉपर लें। ये सारी चीज़ें। अगर आपके बॉडी में पेन है, लाइक आपको लगता है कि अब मेरा 2 दिन बाद एग्ज़ाम है लेकिन मेरे को मसल्स पेन है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। बहुत लोग अलग अलग तरह के इंजेक्शंस और अलग अलग तरह के मेडिसिन की बात करते हैं, लेकिन इंजेक्शन का नेचर और मेडिसिन का नेचर ये होना चाहिए कि आपको जस्ट लाइक वो आप जिस पर्पज़ से ले रहे हैं वो पर्पज़ पूरा हो। बहुत लोग कह रहे हैं कि 1-2 इंजेक्शंस ऐसे आते हैं कि सर उसको मार लेते तो मेरा रनिंग आ जाएगा। ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं बना है। जो आप रनिंग नहीं कर पा रहे हो तो आप इंजेक्शन मार लो तो आप रनिंग कर लो, ऐसा कोई भी इंजेक्शन नहीं आता है। जस्ट लाइक ये ज़रूर हेल्प हो सकता है किसी भी मेडिसिन या इंजेक्शन का कि आपका मान के चलो रनिंग आ रहा है 6:40, है ना, अब आपको 10-15 सेकंड काटना है, तो किसी भी तरह का प्री वर्कआउट होता है जो पाउडर फॉर्म में आता है जिसमें कैफीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वो थोड़ा सा एक्टिव कर देता है। जब आप थक रहे हो तो प्री वर्कआउट लेने के बाद कंपैरेटिवली आदमी थोड़ा कम थकता है, थोड़ा। ये नहीं कि आपकी टाइमिंग 7:15 आ रही है और प्री वर्कआउट लेने के बाद आप 6:30 के नीचे आ जाएंगे, ऐसा कोई भभूत उसमें है नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा मोड़ा आपको हेल्प कर सकता है, वो भी उसको करेगा जो ऑलरेडी पहले से मेहनत कर चुका है। अब लास्ट फिनिशिंग के समय में उसको 10-5 सेकंड की दिक्कत आती है, ऐसे कंडीशन में वो प्री वर्कआउट ले सकता है। प्री वर्कआउट भी अलग अलग तरह के आते हैं। एक आता है मसल्स बूस्टअप, जो हम जिम में कर रहे हैं, जैसे हमें वेट उठाना है, डेडलिफ्ट उठाना है, बहुत ज़्यादा वजन उठाना है, तो उसमें एक अलग तरह का प्री वर्कआउट होता है। उसको हमें यूज़ नहीं करना जस्ट बिकॉज वो मसल्स बूस्ट करेगा। हमें क्या बूस्ट करना है, मसल्स के साथ साथ हमें अपना ब्रीदिंग, ऐसा कुछ वर्कआउट प्री वर्कआउट लेना है, या कोई पाउडर फॉर्म में, या कोई ऐसा मेडिसिन जो रनिंग करते हुए हमारे ब्रीदिंग सिस्टम को थोड़ा सा सपोर्ट करे, सांस कम फूले। तो वीडियो के माध्यम से और आप लोग को भी यहाँ बताना चाहते हैं, ऐसा कोई बच्चा है जो 10 या 5 सेकंड या 15 सेकंड से भी या 20 सेकंड से भी गड़बड़ कर रहा है मामला, तो एक प्री वर्कआउट आता है, उसका नाम है वेनम ड्रैगन का एक प्री वर्कआउट आता है।
और जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ इसमें ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ नाम लेके बता रहा हूँ, ये हर चीज़ अप्लाई किया हुआ है, मैंने खुद पे भी किया है, ग्रुप में भी किया है। रिसेंटली अभी एक लड़के का यहाँ पे 646 आ रहा था, 646 आ रहा था, उसका 617 आया उस चीज़ को लेने के बाद। तो थोड़ा मोड़ा हेल्प कर सकता है, बहुत ज़्यादा उस पर भी आप यकीन ना कर लें कि भाई एकदम आपका 8 आ रहा है या 7.5 आ रहा है तो उससे ठीक हो जाएगा। 15 सेकंड आपका कट सकता है उससे मैक्स टू मैक्स। तो अगर इस तरह का किसी के साथ दिक्कत आ रहा है 10-15 सेकंड का, तो आप ले सकते हैं वो, ठीक है। उसको लेने का तरीका भी बता देते हैं क्या है। मान के चलो आप जब रनिंग करने जा रहे हो उससे आधे घंटे पहले उसको एक स्कूप, उसी जब आप लोगे ना डब्बा तो उसी में चम्मच होता है, उसी का बड़ा स्कूप आप ले लें, थोड़ा उसको शेक कर लें अच्छे से और शिप करके उसको पी लें। पीने के 20 से 25 मिनट के बाद आपको ऐसा फीलिंग होगा कि आपको चुनचुनी होती है ना, खुजली सी थोड़ी सी स्किन पे, तो आपको खुजली महसूस होगी। तो अगर वो आपको महसूस हो रहा है इसका मतलब अब बॉडी रेडी है, समझ रहे हैं। उसके बाद अगर आप रनिंग लेते हैं ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट में बॉडी में इचिंग देना स्टार्ट कर देता है। बॉडी में इचिंग दे रहा है इसका मतलब वो अब वर्क करने के लिए रेडी है। तो ऐसे कंडीशन में वो ठीक ठाक काम कर जाएगा 10-15 सेकंड में, ठीक है। अब दूसरी बात हम लेके आते हैं कि नींद की बात करी थी, नींद आना चाहिए आपको बहुत प्रॉपरली। और एक एक करके अगर किसी के पास कोई ऐसा क्वेश्चन है कि एक एक करके तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सर पहले शुरुआत तेजी से करना है या स्लो में करना है? देखिए रनिंग स्टार्टिंग में तेज से करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप ये पूछ रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखें, स्टार्टिंग का जो 100 मीटर या 200 मीटर रनिंग है वो आपको कॉमन स्टार्ट लेना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं लेना है, क्योंकि हम वहाँ पे प्रैक्टिस करने नहीं जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो कॉमन का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा स्लो। एवरेज जो है आपका, मान के चलिए आप 320 मीटर का वहाँ सर्कल मार रहे हैं, तो एवरेज जो आएगा आपका 5 चक्कर आपको वहाँ मारना है। जो आपका एक चक्कर का एवरेज आता है 6.5 मिनट के अकॉर्डिंग, वो आता है 1 मिनट 18 सेकंड। 1 मिनट 18 सेकंड के रेशियो को मिनिमम में लेना है, मिनिमम कम से कम उस रेशियो में बॉडी चलनी चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि आप स्टार्ट ले रहे तो जॉगिंग से ले रहे, मीडियम ले सकते हैं। क्योंकि उस रनिंग कॉन्सेप्ट में जब 1600 मीटर आप रनिंग करने देने जाते हैं तो उसमें 3 कॉन्सेप्ट है, एक है मीडियम फास्ट और फास्ट। स्लो का कोई रोल नहीं है उसमें, तो नेवर गो स्लो नहीं रहना है, मीडियम रह सकते हैं। और जस्ट मीडियम के बाद पहला राउंड आप मीडियम कर लें, उसके बाद आप मीडियम फास्ट कर लें। जो सेकंड लास्ट राउंड और लास्ट राउंड जो बचता है उसमें लास्ट राउंड तो आपको फास्ट करना ही है। जस्ट बिकॉज फास्ट इसलिए करना है कि आपका लास्ट राउंड रहेगा, उसमें टाइम आपको बहुत लिमिटेड मिल रहा होगा, जितना ज़्यादा तेज़ खींच लें वो आप ध्यान रखते हुए करें। लेकिन स्टार्टिंग के जो राउंड है, क्योंकि आप तुरंत ही फास्ट भाग जाते हैं तो सांस पहले ही फूल जाता है। बॉडी को हिट होने से पहले अगर आपका ब्रीदिंग फूल गया तो आपको फिर रनिंग करने में दिक्कत होती है। थोड़ी रनिंग लेने के बाद पहले बॉडी हिट में आती है, तो बॉडी हिट के बाद अगर ब्रीदिंग हिट करता है तो वो ज़्यादा अच्छा रनिंग आ सकता है। डायरेक्ट आपके मसल्स में और बॉडी में हिट नहीं आना चाहिए, पहले थोड़ा सा सांस भी आपके ठीक होने चाहिए। रनिंग करने से ये होगा कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा मीडियम चलना है, बाद में आपको मीडियम फास्ट और फास्ट पकड़ना है। सर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि रनिंग के टाइम पे घबराहट के कारण और रनिंग के भी कारण गला सूखता है बहुत तेज़, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर जिन लोगों का जैसे 9 बजे 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम है तो वो तो निकलेंगे पहले और काफ़ी लंबा गैप हो जाएगा, तो इस बीच में कुछ ले सकते हैं एनर्जी के लिए? बिल्कुल, नाइस क्वेश्चन। देखिए आपके पहले क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं कि रनिंग के टाइम में गला सूख जाता है, चाहे वो घबराहट की वजह से हो चाहे वो रनिंग की वजह से हो। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से मान के चलिए, ये गले सूखने की समस्या सिर्फ आपके साथ नहीं है। रनिंग करने वाला हर एक बंदा जो भी अपनी कैपेसिटी से अपने आप को ऊपर बूस्ट कर रहा है, चाहे किसी की रनिंग मान के चलो 4 मिनट 40 सेकंड, लेकिन अगर उसको 4:35 में लाना है ना तो उसका भी गला सूखेगा। 5 सेकंड के स्ट्रगल में भी उसका भी गला, क्योंकि वो अपने आप को अपने लेवल से ज़्यादा पुश कर रहा है। तो उस कंडीशन में गला सूखना, घबराहट आना, आंखों के आगे अंधेरा आना, चक्कर आना, उल्टी जैसा मन करना, ऐसी स्थिति बन सकती है। लेकिन ऐसी स्थिति उस बच्चे के साथ बनने की संभावना ज़्यादा है जिसने सिर्फ एग्जाम देना है, प्रैक्टिस नहीं कर रखा है वो। अगर आप प्रैक्टिस सेशन में रहे हैं, 1-2 बार भी आपने टाइमिंग दिया है और आपकी टाइमिंग 7 डाउन भी आ रही है, तो ऐसा कंडीशन, क्योंकि आप रनिंग से यूज्ड टू हो गए, ये चीज़ें उस बंदे के साथ ज़्यादा होती है जो यूज्ड टू हुआ ही नहीं है, बस सीधा दौड़ गया। आप पर्टिकुलर प्रोसेस से 1-1.5 महीने मेहनत करके यूज्ड टू हो रखे हैं, तो आपके साथ ऐसा गिव अप वाला कंडीशन नहीं आएगा कि भाई गला सूख गया तो गिव अप कर दें। लेकिन एक रनिंग में गला सूखना जो कॉमन प्रोसेस है, जो बहुत कम लेवल पे होगा, वो तो देखिए आएगा ही, वो हर एक ह्यूमन बीइंग के साथ है, सबके साथ है। लेकिन बात रही घबराहट की, तो ये मेंटली कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है। आप ये कॉन्फिडेंट होके जाएं। आपका लास्ट मॉक टेस्ट में टाइमिंग क्या रहा है हमारे पास यहाँ? लास्ट मॉक टेस्ट में 6:55 था, लेकिन कल मेरा 6:40 आया है। 6:40 आया, मतलब ओवरऑल अभी तक आपका जो परफॉर्मेंस है 6:40 में आ रखा है। तो उसके लिए मैंने 10-15 सेकंड के लिए आपको वेनम ड्रैगन का प्री वर्कआउट बता ही दिया। 15 से 20 सेकंड में, शायद में भी 15 सेकंड तो बेनिफिट करेगा ही करेगा वो। लेकिन जो आपका थोड़ा सा मेंटली भी है ना कि गला सूख रहा है, घबराहट, घबराना नहीं है। परफॉर्मेंस में अगर आप घबरा रहे हो तो नेचुरल परफॉर्मेंस और घबराए हुए आदमी का परफॉर्मेंस में फ़र्क आ जाता है। कॉन्फिडेंट होना है,
रिजल्ट देखिए सबका अलग अलग आना है, लेकिन अपने तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। वहाँ आपको जो स्ट्रेटजी बताया गया है कि स्टार्टिंग का मीडियम रखना है, फिर जो लास्ट का जो राउंड है वही निर्णायक राउंड होगा। तो लास्ट राउंड आपको पता ही, देखिए हर कोई बंदा 1000 या 1200 मीटर वहाँ पर दौड़ लेगा बहुत ईजिली। जो मेन संघर्ष है लास्ट के 400 मीटर या 350 मीटर में है। बस वही संघर्ष माइंड में इतना लेके चलना है कि आप 1600 नहीं, आप 300 दौड़ने गए, क्योंकि 1600 में 1300 आप कंफर्टेबली दौड़ लेंगे। स्टार्टिंग का जो लास्ट का जो राउंड है ना, वो बहुत निर्णायक राउंड होगा। उसमें थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेटेड रहते हुए वहाँ पर खींचना है। जितना बड़े हाथ करके जितना तेज आप चल पाओ उतना बेटर है। कितनी बार सब लोग कहते हैं कि सर लास्ट में मुंह खोल के दौड़ें या मुंह बंद करके दौड़ें, तो इसका भी जवाब मैं ये देना चाहूँगा, हम कोई एथलीट बनने नहीं गए वहाँ, हम वहाँ गए हैं अपने फिजिकल को पास करने। तो एज़ योर कन्वीनियंट, एज़ योर कंफर्ट, आपको अगर लगता है कि आप जो है इस तरह से करने के बाद कंफर्ट है, आ जाओ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ आगे। आपको अगर लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं मुंह खोल के, तो क्योंकि देखो हमें वहाँ तो ऐसा तो कोई पर्टिकुलर नियम कानून को फॉलो करना है कि मुंह बंद ही होना चाहिए, एथलीट है, कोई कोच आपको देख रहा है मुंह खोलना नहीं, हमें तो अपने एग्जाम को क्लियर करना है। अगर हमें ऐसा लगता है कि मुंह खोलने के बाद हम 300 मीटर तेज भाग सकते हैं तो क्यों नहीं खोले मुंह, ठीक है ना। तो ऐसे मिथ में मत फंसना, अपनी भी कंफर्टेबिलिटी देखनी है कितनी बार, तो उसको देखते हुए आपको अपना वहाँ परफॉर्मेंस देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या खाएं। कितनी बार होता है कि आप को आप बुला लिया, जल्दी जाता है, अगर आपको, क्योंकि बैच अलग अलग, इसका शायद ग्रुप बनाया हुआ है A B C D है ना, तो D ग्रुप को आई थिंक लेट दौड़ा रहे हैं, 1-1.5 घंटे के बाद दौड़ा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या खाएं। नेचुरल सी बात है कि अगर आप कुछ ज़्यादा खा के चले जाते हैं तो वो आपको गड़बड़ कर देगा मामला। बहुत कम खाते हैं, 1 बज गया है तो चक्कर आ सकता है आपको, ठीक है। तो ऐसा कुछ चीज़ जो आपके एनर्जी लेवल को ना घटने दे, ऐसा कोई डाइट जो आपको इंस्टेंट एनर्जी दे, समझ रहे हैं, ऐसी चीज़ें आपको लेनी है। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंस्टेंट एनर्जी देती है। भुना चना जो होता है वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। आप अगर नोटिस करेंगे तो जो बीपी के पेशेंट होते हैं, बीपी के पेशेंट होते हैं, उनको बोला भाई बीपी अगर लो हो रहा है तो तुरंत थोड़ा सा भुना चना खा लो, इंस्टेंट एनर्जी देता है। किशमिश वो इंस्टेंट एनर्जी देता है, तुरंत आपको खाने के तुरंत बाद आपको ऐसा फील होगा कि थोड़ा सा ठीक है। केला इंस्टेंट एनर्जी देता है, ठीक है। डेट्स जिसको खजूर बोलते हैं इंस्टेंट एनर्जी देता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को आपको साथ रखना है। इंस्टेंट एनर्जी का मतलब नहीं कि साथ लेके तो सब चीज़ खाने लगे, क्योंकि कितनी बार आपको ध्यान रखना है कि बोला गया, कोशिश ये करें कि जितना भूखे रहेंगे ना उतना बेटर रहेगा। सिर्फ इस लेवल पे भूख नहीं बढ़ जानी चाहिए कि आपको चक्कर आ रहा है। किशमिश का सेवन करें, उस जगह पे आप किशमिश 1-1 बाइट लेते रहें, मतलब 1-1 दाना लेते रहें। अगर लगता है बहुत भूख लग रहा है, आधा केला या 1 केला खा लो, बस इतना ही लेना है। बस खाली आपको चक्कर ना आने पाए और आप कॉन्फिडेंट रहें, समझ रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लिक्विड डाइट में आप कोई भी तरह का जो है ग्लूकोज, लेमन हो गया, ऑरेंज फ्लेवर हो गया, ऐसी चीज़ों का आप साथ लेके रखें वहाँ, बस इतना सा चीज़ लेना है। कोई हैवी मटेरियल नहीं खा लेना है आपको। और जो चना मैंने बताया, भुना चना, मुश्किल से मुश्किल 1 मुट्ठी इतना सा पास में रखना है। ये इसकी भी संख्या, किसी भी खाई हुई चीज़ की मात्रा ज़्यादा ना हो जो कि आपके पेट में, क्योंकि देखिए वहाँ खाने का जगह तो है, खाने का सुविधा तो मिल सकता है, निकालने का सुविधा नहीं है, पेट में रहेगा वो। और जब आप दौड़ोगे, तेज़ दौड़ोगे, अंडरस्टूड है कि पेट में जो भी कचरा है, कि खाया हुआ चीज़ अंदर जाने के बाद जो उसके नेचुरल चीज़ है जो ऑब्जर्व कर लेती है, रस उसका मिल जाता है, बाकी चीज़ें कचरा है। जो कचरा है जब आप रनिंग में एफर्ट लगाओगे वो आपको प्रेशर बनाएगा। जैसे फ्रेश होने के लिए जो कॉमन प्रेशर बनता है वो वैसा प्रेशर बनाना स्टार्ट कर देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो इंस्टेंट एनर्जी देती है, 1-1 मुट्ठी साथ रखना है। खाना भी नहीं है, जब ऐसी स्थिति लगे कि भाई अब मेरे को 11 बज गया, 12 बज गया, अब मेरे को आवश्यकता है, किशमिश से स्टार्ट करें। स्टार्ट किशमिश से करना। अगर लगता है किशमिश में ही वो चीज़ कवर हो रहा है तो चना और केला छोड़ देना है। लगता है किशमिश के बाद भी करना है तो थोड़ा सा चना और आधा केला या 1-2 डेट्स रख लें, आधा डेट्स, इस तरह से आप करें। ग्लूकोज डाइट लिक्विड में थोड़ा थोड़ा लेते रहें, बहुत ज़्यादा पिए नहीं, कि पानी पीना भी जो है पेट में दर्द का कारण बन जाता है साइड में जब आप रनिंग करते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। सर हम लोग यहाँ बालू पे प्रैक्टिस किए हैं, पर वहाँ शायद गद्दे का अरेंजमेंट कर रहे हैं वो लोग, तो क्या मतलब हम लोग जाएंगे तो कुछ दिक्कत नहीं आएगा ना उससे, क्योंकि हम लोग कभी गद्दे पे किए नहीं हैं। चलिए ठीक है। एक ये क्वेश्चन निकल के आया है कि हम लोग जो यहाँ हाई जंप और लॉन्ग जंप किए हैं तो वो बालू पर किए हैं और वहाँ पे आपको गद्दा मिल सकता है, तो ऐसी स्थिति में आपका वहाँ पे कोई कॉन्फिडेंस गद्दा देख के गिर तो नहीं जाएगा और लेग जंप करने में आपको कंफर्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, आप ये पूछना चाह रही हैं। अब समझिए मेरी बात, तो गद्दा हो या बालू हो, दोनों चीज़ आपके टेक ऑफ और जो हाइट है उसके उधर है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वो गद्दा या बालू दोनों चीज़ वो लैंडिंग के काम में आ सकता है। किसी पर्टिकुलर बंदे का लैंडिंग का नेचर वो गड़बड़ है, टेक्निकल लैंडिंग नहीं करता है, वो घुटना सीधा उतार देता है, तो ऐसी स्थिति में कितनी बार होता है कि बच्चा इंजर्ड हो जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए में भी हो सकता है कि आयोग ने वहाँ पर गद्दा लगाया हो, लेकिन जंप का लेना देना किसी भी तरह से, टक ऑफ का लेना देना किसी भी तरह से गद्दे से या रेत से मैटर ही नहीं करता।
लैंडिंग मैटर करता है। कितनी बार होता है कि मानसिक मिथ होता है कि यार वहाँ गद्दा है, वो ऊंचा दिख रहा है तो यहाँ से टेक ऑफ लेने में कंफर्टेबल होगा कि नहीं होगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल दिखता है जस्ट बिकॉज वो ऊपर है। तो कॉन्फिडेंट यहाँ से जो आप जंप उठा रहे हो तो वो कॉन्फिडेंट दिखते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर जगह आपको ऊपर दिख रहा है यहीं पे लैंड करना है, और रेत आपको नीचे दिख रहा है तो यहाँ लैंड करना है। तो ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रगल है आपका गद्दे और रेत के बीच का जो गैप है, ये एक्स्ट्रा स्ट्रगल है, यही आपको रॉड के इस तरफ जो है डीमोटिवेट और मोटिवेट करता है। तो ये ऐसे बच्चों के लिए साथ जरूर हो सकता है जो एकदम डॉट पे है, किसी का आ जाता है कभी कभी आ जाता है, ऐसे बच्चों के साथ जरूर मैटर करता है। लेकिन जो बच्चा बहुत इजीली यहाँ पर रेत पे कर चुका है उसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं, चाहे वहाँ गद्दा दे, चाहे वहाँ रेत दे, इवन चाहे वहाँ कुछ भी नहीं देगा ना और थोड़ा मोड़ा भी हल्का फल्का भी कर देगा, तब भी आप जंप करके आएंगे। सर जैसे लॉन्ग जंप में हम लोग बालू पे जंप लेते हैं तो बालू पे ऐसे ग्रिप बन जाता है, हम लोग होल्ड कर लेते हैं, लेकिन अगर गद्दा रहेगा तो जंप लेने का लॉन्ग जंप के लिए तो गद्दा नहीं होगा, हाई जंप के लिए ही मिलता है। लॉन्ग जंप के लिए जो कॉमन प्रेशर रेत रहता है, जिस तरह से आप करती रही है कंफर्टेबली यहाँ, वैसा ही मिलेगा। ठीक। जो शॉर्ट पुट है उसकी प्रैक्टिस बहुत कम हुई है और उसमें फाउल के नियम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो उसको एक बार बता दीजिए कैसे कैसे क्या करना पड़ेगा। देखिए शॉर्ट पुट हमने यहाँ पे 2-3 बार कराया है, मे भी हो सकता है कि आप उस दिन एब्सेंट रहे हो, क्योंकि शॉर्ट पुट इवेंट जो है फेक कोई भी देगा, थ्रो करना एक पर्टिकुलर मेजरमेंट है, दैट इज़ वेरी ईजी। कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत थिनी है, बहुत पतला है, कोई लड़की है जो बहुत पतली है, उसके लिए थोड़ा सा, जिसका वेट बॉडी वेट खुद का कम होता है, उसके लिए जरा सा शॉर्ट पुट थ्रो जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट ऐसा भी नहीं कि उनसे नहीं होगा, थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है। बट लेकिन शॉर्ट पुट फेंकने में जो है थ्रो का जो डिस्टेंस है वो तो हर कोई बंदा कर लेता है, लेकिन उसमें मेन होता है फॉल। जब हम किसी चीज़ पर्टिकुलर वेटफुल चीज़ को थ्रो करते हैं ना तो बॉडी का मोमेंटम आगे बना देता है, और बॉडी का मोमेंटम आगे जाते ही जैसे फॉल लाइन को आप छुए डिसबैलेंस होने की वजह से तो वो फॉल हो जाता है। तो इतना ताकत मुझे लगता है आपके शरीर को देखते हुए कि आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगेगा, कॉमनली भी आप खड़े होकर फेंकते हैं तो वो डिस्टेंस चला जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन हाँ, फेंकने के बाद आपको याद रखना है कि फेंकने के बाद तुरंत अबाउट टर्न हो जाए, पीछे हो जाए, बाहर की ओर से निकले। मेन उसमें जो सर्कल बना है, सर्कल लगा होता है, उसको टच नहीं करना है कहीं से, यही ध्यान रखना है। बट फिर भी अगर आप 1-2 दिन के लिए रुके हैं यहाँ पर अभी हैं तो ये शॉर्ट पुट का एक बार इवेंट फिर से करा देंगे। तो वो फेंक के जस्ट रिटर्न हो सकता हाँ, है? फेंकना है, अबाउट टर्न पीछे होना है एंड देन गो बैक। ओके ओके, बॉल लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आवश्यकता ही नहीं, उसके लिए आप नहीं है वहाँ, आप फेंकने के लिए, बॉल लाने वाने का कुछ। राघव सर, लास्ट मोमेंट में यदि एक वीक यदि रनिंग छूट जाए तो उससे परफॉर्मेंस पे कुछ इफेक्ट आ सकता है? लास्ट दिनों में अगर 2-3 दिन की रनिंग आप छोड़ दे रहे हैं तो 2-3 दिन की नहीं, यदि एक वीक की छूट जाए तो? देखिए मैं बताता हूँ, लास्ट का जो ऐसे भी स्ट्रेटजी होता है 4-5 दिन का, वो रेस्ट पे ही होता है। कोई हार्ड या कोई ऐसा वर्कआउट नहीं करना है आपको जिससे मसल्स पेन बने, तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर आपकी जो परफॉर्मेंस आपकी पहले आ चुकी है वो तो आपके पास रहेगी, उससे नीचे तो आप जाने से रहे, उससे नीचे तो आप जाएंगे नहीं। अगर रेस्ट पे भी बॉडी है अगर 5-7 दिन से, तो इवन मेरे हिसाब से थोड़ा और बेटर होगा, क्योंकि अगर रेस्ट किए हैं तो आपको जो पहले प्रॉब्लम था कि दर्द है या आई थिंक वो सारी चीज़ें ठीक हो गई होगी। अभी भी दर्द है क्या? अभी भी है, तो वो दर्द कॉमन प्रोसेस, वो पर्टिकुलर इंजरी है आपको। अगर ऐसी स्थिति में कोई पर्टिकुलर नस खिंचा है आपका, कहीं दिखाएं आप, किसी फिजियो पे दिखाए या कैसी ऐसी जगह, क्या बोला आपको वहाँ? MRI किया था। MRI किया था। तो क्या निकल के आया उसमें मसल टीयरिंग है। मसल टीयरिंग है, ऐसी चीज़ रेस्ट मांगता है। अब मेरे हिसाब से अच्छा किया है कि आपने 7 दिन रेस्ट कर लिया है, क्योंकि अगर नहीं करते तो ये दर्द आज और बढ़ा होता। अभी थोड़ा सा बेरेबल होगा, क्योंकि पिछले बार मैंने देखा आप जंप उठा रहे थे, ठीक है, तो वो बेरेबल है तभी तो उठा रहे थे आप जंप, तो ठीक है, नो डाउट। रेस्ट अभी भी हमारे पास डेज बचे हैं, तो रेस्ट पे रखिए, कुछ ज़्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है। जितना आपसे सीखा है उसी लेवल पे आप परफॉर्मेंस करिएगा, वहाँ पे बात बनने की। तो गाइज़ बेसिकली अपने वीडियो में हमें यही बताना था कि एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले से आपको क्या क्या परहेज करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ऑलमोस्ट चीज़ें हमने डिटेल में बात करी है इस वीडियो में। कुछ चीज़ें छूट रही है तो वो मैं पर्टिकुलर आपको बता देता हूँ। बहुत क्वेश्चंस आप लोगों ने किए नहीं है, ध्यान से, बहुत क्वेश्चंस आप लोगों ने किए नहीं जो कॉमनली आपको पता होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ, जैसे कि आप जब वहाँ पे जा रहे हैं रनिंग करने, तो कोई नया जूता ट्राई ना करें। जिस जूते में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस जूते से ही आप करें, ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, रनिंग करने से पहले शू को अच्छे से लेसअप कर लें, ढीला नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत लोगों की आदत ऐसी रह चुकी है कि वो सॉक्स नहीं डालते अंदर, तो ऐसा नहीं कि उस दिन सॉक्स डालना, उस दिन भी वैसे ही नेचुरल जैसा आपने प्रैक्टिस करी है वैसे ही करना। कितनी बार होता है अंदर सॉक्स की वजह से भी उसमें स्वेटिंग हो जाती है और कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते लोग, ठीक है। जो पुराना जूता है, पुरानी ट्रेनिंग की वजह से उसमें मे भी हो सकता है कि मिट्टी वगैरह जमी हो तलवे पे, अंदर सोल में जहाँ आपका पैर होता है अंदर, उसकी सफाई कर लेना, क्योंकि मिट्टी पे जब पसीना तलवे का जाता है वो स्लिप मारता है अंदर। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये सवाल तुम लोग करोगे ही नहीं, क्योंकि ये चीज़ें महसूस करने की चीज़, जब कोई एग्जाम देगा ना, ये एग्जैक्ट तुरंत निकल के आती है, ये समस्या हो गया सर, अंदर ग्रिप नहीं बन रहा था सर। रीज़न इज़ दैट कि उसमें जो है मिट्टी पहले से है, पैर में दौड़ने से पसीना आई, मिट्टी और पसीना दोनों कॉर्नर चिपचिपा हुआ, ग्रिप नहीं बन रहा। समझ में आ रहा है?
तो क्या क्या ध्यान रखना है, पुराने जूते जो यूज़ कर रहे थे उसी को करना है। रनिंग से पहले जूते अच्छे से लेसअप कर लेने हैं। तीसरा, अगर रनिंग में पुरानी ट्रेनिंग की वजह से उसमें मिट्टी जम रखी है, उसकी पूरी अच्छे से सफाई करके धो के जूते को सुखा के जाना, ये ध्यान रखना है आपने। जूते की बात हमने ये करी है, कोई नया जूता आपको ट्राई नहीं करना है, चाहे वो पुराना जूता अगर दौड़ने लायक है, थोड़ा मोड़ा फट भी गया है तो उसी को ही यूज़ करना, ठीक है। दूसरा, बहुत लोगों को मिथ ये होता है कि चॉकलेट खा के दौड़ जाते हैं या रसगुल्ला खा के दौड़ जाते हैं, खास करके बिहार में बता रहे हैं। ये अफवाह एक समय में चला था वहाँ, अभी भी शायद कुछ लोग अफवाह में दबे हों, बिकॉज कुछ ट्रेनर ही बता देते हैं ऐसी चीज़ें कि रसगुल्ला खा के दौड़ जाओ तो चीज़ें हो जाएंगी। मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि रसगुल्ला खा के आप दौड़ेंगे तो हो जाएगा। आप में से कितने लोग यहाँ मौजूद हैं, अगर आपको एक रसगुल्ला खाने अभी दिया जाए तो आप उसके जस्ट दूसरी बात क्या चीज़ मांगेंगे? पानी। रसगुल्ला के तुरंत बाद आप पानी मांगेंगे, तो जबकि आप दौड़ भी नहीं रहे कॉमनली। तो अंडरस्टूड है कि यार रसगुल्ला के तुरंत बाद आपको कॉमन स्थिति में भी पानी चाहिए होता है। आप चाहेंगे कि उसको खाने के बाद तो और गला चिपचिपा हो जाएगा और आप दौड़ जाएं, वो भी बिना पानी, संभव नहीं है। अभी मैं बताता हूँ कि ये मिथ कहाँ से निकला। जो दौड़ने वाला बच्चा है, आर्मी की ट्रेनिंग करने वाला बच्चा है, या जिसने 4-5 महीने ट्रेनिंग कहीं भी ले रखी है, उसको तुम बढ़िया से बैठा के दाल भात चोखा भी खिलाओगे ना, तब भी दौड़ जाएगा वो, समझ रहे, वो तब भी दौड़ जाएगा। तो कोई कोई बच्चा ऐसा है जिसकी रनिंग पहले से ठीक थी, अब उसको किसी ने खिला दिया होगा, वो अच्छा दौड़ के टाइमिंग ला दिया होगा, तो जो बुद्धू बच्चा है बगल वाला, वो देखा होगा रसगुल्ला खा के दौड़ गया, यार रसगुल्ला खाएंगे हम भी तो दौड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे एक बच्चा ऐसा मिल जाए जिसकी टाइमिंग 7 थी और रसगुल्ला खा के 6:30 आ गई, नहीं आएगी। मेहनत की चीज़ मेहनत से होगी। कोई चॉकलेट, कोई रसगुल्ला या कोई मेडिसिन आपको नहीं करा सकती। मेडिसिन, प्री वर्कआउट या ऐसी कोई भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट सपोर्टिव तौर पे काम करती है। 10-5 सेकंड 15 सेकंड रहता है, वो थोड़ा सा मसल्स को, ब्रीदिंग को बूस्ट कर देता है, थोड़ा एनर्जेटिक कर देता है, जिससे आपको थकावट कम फील होता है। थकावट उसी तरह लेवल का होता है, फील आपको कम होने की वजह से आप एफर्ट ज़्यादा लगाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, सिगरेट है, जो बच्चे जिसको आदत होती है सिगरेट पीने की ना, वो जब पढ़ रहा है या थक गया है, वो सिगरेट पीता है तो उसको लगता है मैं एक्टिव हो गया। एक्चुअली में ऐसा कुछ है नहीं, फिजिकली कुछ रोल नहीं है सिगरेट का, मेंटली रोल है कि उसको लग रहा है कि ऐसा करने से मैं एक्टिव हो गया हूँ, लेकिन शरीर पे जितना % स्ट्रेस था या जितना पेनफुल वो है, वो इतना ही है। लेकिन उस पर्टिकुलर उसमें होने वाला निकोटीन या उसमें होने वाले वो से नशीले पदार्थ, वो आपको बॉडी पे थोड़ा सा रिलैक्स कर देता है, माइंड को, नॉट बॉडी को, जो कि माइंड ये कन्विंस करता है कि सब कुछ ठीक है। समझ रहे मेरी बात? तो मेडिसिन में यही चीज़ होता है कि वो माइंड को कन्विंस कर देता है। तो ऐसी स्थिति में आपको कोई प्री वर्कआउट सिर्फ मेंटली पॉजिटिव रख सकता है कि मेरे को दर्द नहीं हो रहा है, मेरा सांस कम फूल रहा है, बिकॉज वो उसका मेडिसिन का असर है। ड्रग हो तो किसी भी तरह का मेडिसिन क्या है? ड्रग्स है, तो उसका वो असर है जिस वजह से आपको पॉजिटिव लगता है और बंदा थोड़ा सा अपना एफर्ट एक्स्ट्रा लगा देता है, जिस वजह से उसकी टाइम थोड़ी ठीक हो जाती है। तो ये ऐसा कोई नया चीज़ ट्राई नहीं करना है वहाँ, कुछ भी ऐसी चीज़ें ट्राई नहीं करनी है, चाहे वो शहद हो, चाहे वो चॉकलेट हो, चाहे वो रसगुल्ला है। जिस तरह से आप ट्रेनिंग करते आए हैं, जैसे आप कंफर्टेबल, जिस प्रोसेस में आपकी बॉडी ऑलरेडी यूज टू हो चुकी है, उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए चलना है। कोई नया प्रोसेस फॉलो मत करना जस्ट बिकॉज उस पर्टिकुलर प्रोसेस से आपकी बॉडी को पता नहीं कि क्या होता है, तो कोई नया चीज़ वहाँ ट्राई नहीं करना है। एक क्वेश्चन और निकल के आता है आपके बीच से कि रेडबुल का क्या यूज़ है। आप कभी रेडबुल, जो भी चीज़ आप जिसकी बात कर रहे हैं, एक बार आप यूज़ करके देखेंगे तो उसका पता चलेगा कि उसके पीछे रीज़न क्या है जो लोग बोलते हैं ये लेना चाहिए। वो भी मेंटली थोड़ा सा, वो नींद पे कवरेज ज़्यादा है उसका। जो आप जैसे कॉफ़ी पीते हैं, तो कॉफ़ी से दौड़ का कोई लेना देना नहीं, लेकिन नींद का लेना देना है। आप रेडबुल का कंटेंट जब पढ़ेंगे तो कैफीन उसमें भी बहुत है। तो ऐसी चीज़ें जो आपको एक्टिव कर देती है थोड़ा सा, वो नींद के, मेंटली, फिजिकली नहीं, मेंटली वो थोड़ा सा ताजगी ला देगी, दैट्स इट। समझ रहे हैं? थोड़ा सा सुस्ती है उसको ठीक कर देगी, बिकॉज नींद के जैसे बॉडी में डलनेस है ना, वो थोड़ा ठीक करती है। रनिंग से रेडबुल का कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, वेरी गुड। हाँ, एक चीज़ और निकल के आता है, ये तो हमने फिजिकल चीज़ों की बात करी कि क्या परहेज करना है, लेकिन आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी पूरे करके जाएं। जो भी चीज़ मांगा गया है, चाहे वो फ़ोटो हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो एडमिट कार्ड की कॉपी हो, चाहे ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी चीज़ें चाहिए आप अच्छे से नोटिफिकेशन में पढ़ लें और अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से लेके जाएं वहाँ पर, और सकारात्मक होकर जाएं। बहुत अच्छे से आपका रिजल्ट आएगा अगर आप सकारात्मक हैं, और जो भी आपने प्रयास किया है उसी का निर्णायक फल आपको मिलने वाला है। पैर में सिन पेन हो रहा है, सिंग पेन हो रहा है किसी के, तो उसे कितने दिन पहले रेस्ट करना चाहिए? कम से कम 2-3 दिन। 2-3 दिन। हाँ, 3 दिन रेस्ट करें, सिंग पेन में राहत मिल जाएगा। आइसिंग भी करें साथ में। और सर कोई मेडिसिन हो, मतलब मेडिसिन खा के मतलब रिलीफ मिल जाए, आराम मिल जाए? समटाइम्स होता है क्या है कि आपको नया नया दर्द है, आपने किसी तरह का मेडिसिन किया, जब तक बॉडी पे मेडिसिन का असर रहता है दर्द उस वक्त तक नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपको शिंग पेन है तो सबसे पहले इस पर आप आइसिंग करें, थोड़ा सा रेस्ट ले लें, और जिस भी दिन आपको दौड़ना है उसके 1 दिन पहले रात में आप वैसा कोई मेडिसिन, जैसे कि
बॉडी के मसल्स को रिलैक्स कर देता है और पेन को भी कम कर देता है, जो कि परफॉर्मेंस में पेन की वजह से कोई दिक्कत नहीं आती। और सर मतलब लॉन्ग जंप में बार बार फॉल हो जाता है, तो फिर उससे कैसे बचे? देखिए लॉन्ग जंप जो पीछे आप प्रैक्टिस करी हैं, मैंने जो नोटिस किया पर्टिकुलर आपको, आपका फॉल किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से होता है। एज अ ट्रेनर मैं आपको रीज़न बता सकता हूँ कि ये रीज़न है, इसको ठीक करना है। पिछली बार याद है 11 से 11.5 फीट का जंप आप बहुत इजीली कंफर्टेबली लगातार मारती आई हैं 5-7 बार लगातार। तो सबसे बड़ी कमी जो आप में है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की, मैं आपको ये बता दूं। उसी सेल्फ कॉन्फिडेंस से, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से आप फॉल कर रही हैं। पहले तो कॉन्फिडेंट होना है कि चीज़ों आपने कर रखी है, और वो जो चीज़ें आपने कम से कम 10 बार कर रखी है वो एक बार क्यों नहीं होगा। पहले तो ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। दूसरा, अब बात आती है गलती पे कि क्या गलती कर रही हैं आप। जब भी आप जंप करने जाती हैं तो आप अपने फॉल लाइन पे बहुत ज़्यादा ओवर फोकस कर देती हैं। हम रास्ते में गाड़ी चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, जब ब्रेकर आता है ना तो नेचुरली पैर ब्रेक पे चला जाता है। ब्रेकर जब कोई आता है ना तो बैक जाएगा, तो वो जो फॉल लाइन है ना वो जब आप उसको देखेंगे तो ब्रेकर की तरह काम करने लगता है, ब्रेकर की तरह। तो आप वहाँ से तेज दौड़ के आएंगे, फॉल लाइन पे गया, स्पीड कम हो गई, नेचुरल सी बात है, स्पीड कम हो गई, टेक ऑफ ज़्यादा नहीं उठेगा, रेंज ज़्यादा नहीं जाएगा। तो ऑलवेज लुक योर टारगेट, जहाँ आपको लैंडिंग करनी है। टारगेट को जब देखेंगी तो आपको ये भी नेचुरली विजिबल होगा कि आपको पैर कहाँ रखना है। पर्टिकुलर नीचे देखेंगे तो आगे नहीं दिखेगा, लेकिन आगे देखेंगे तो आपको दूर से ही ये दिख रहा होगा। समझ रहे हैं? इस चीज़ का ध्यान रखना है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना है। आपने बहुत बार कर रखा है, 50 बार कर रखा है, वहाँ भी बहुत आराम से होगा। ठीक है ना? 10 मिनट यही चीज़ ये ना मैं कराऊंगा, सिर्फ आज कराने के बाद मैं बता भी दूंगा, एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि आपको वहाँ पे रनिंग से जस्ट पहले कौन सा बॉडी वर्कआउट लेना जरूरी है। वो मैं आज वर्कआउट भी करा दूंगा ताकि आपको याद हो जाए उस दिन आपको क्या करना है। ऐसा कोई भी हैवी वर्कआउट, जैसे कि वहाँ पर ऐसा नहीं कि आज हमको रनिंग देने जाना है, बहुत लोग स्क्वाट्स मार लेते हैं 20-20, नहीं मारना। सिर्फ अपने जॉइंट्स को, बॉडी के जितने भी जॉइंट्स है उसको थोड़ा फ्री करना है, स्ट्रेचिंग करनी है, और सांस को थोड़ा सा आपको हिट में रखना है पहले से, मसल्स को नहीं, ब्रीदिंग को थोड़ा सा हिट में रखना है। ये करेंगे आप, समझिए सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगा आपके लिए कि उस दिन आप कितना वर्कआउट करें। ठीक है? ज़्यादा वर्कआउट नहीं लेना है, थकाना खास करके, मतलब खड़े हो जाओगे विक्रम, अपनी बॉडी को थकाना नहीं है, सिर्फ उतना ही वर्कआउट लेना है जिससे आपको थोड़ा सा बॉडी हीट हो जाए। जो वार्म अप पॉइंट ऑफ व्यू से हम करते हैं वो करना है। ठीक है? तो इसमें आपको स्ट्रेचिंग से रिलेटेड कुछ वर्कआउट करना है और थोड़ा ही आपको सांस फुलाना है, जैसे लाइक जंपिंग जैक कर लिया, साइकिलिंग कर लिया, दैट्स ऑल। कोई मसल्स ओरिएंटेड वर्कआउट नहीं जिससे मसल्स पे हैरेसमेंट बनता है, वो सब नहीं करना है। तो क्या करना है, मेरे साथ साथ आप लोग करेंगे। एवरीवन लेग क्लोज। हम लोग कॉमन जो रोज वर्कआउट करते हैं उसमें हम प्री वार्म अप का हिस्सा रखते हैं, जो स्टार्टिंग में 10 मिनट तक करते हैं, वो करना है हमें। ठीक है ना? एवरीवन इंटरलॉक, हैंड अप एंड हील अप। इस तरह का वर्कआउट ही आप एग्जाम के दिन लें, पूरा से पूरा ऊपर खींचें। करो राघव, ये कर सकते हो, इसमें कोई स्ट्रेस वाला वर्कआउट नहीं करा। ओके, नाउ फॉरवर्ड डाउन, नीचे जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाइए, ट्राई टू टच योर फीट, नीचे जाइए, नीचे जाओ। अरे टोपी मास्टर, ध्यान पे रख काम पे। अप, ऊपर, अगेन हिल अप, ऊपर, इनहेल, श्वास खींचते हुए, श्वास खींचते हुए, श्वास खींचते हुए, एंड अगेन बेंड डाउन, नीचे। क्वांटिटी कम करा रहे हैं ये ताकि सर वीडियो में दिख जाए कि क्या क्या चीज़ करना है। चलिए आप ऊपर, लेग क्लोज कीजिए, हाथ यहाँ रखिए, ओनली 10 टाइम्स टच योर टोज। बाहर की ओर से हाथ लाते हुए अपने टोज को टच करें और वापस ऊपर आए। चलो 10 बार फटाफट। एल्बो सीधा, अपने राइट लेग को लिफ्ट कीजिए, इंटरलॉक कीजिए, ऊपर स्ट्रेच कीजिए। अदर साइड, अगेन चेंज, अदर साइड। अपने टो को होल्ड कीजिए, पीछे फोल्ड कीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेचिंग से रिलेटेड वर्कआउट ना। चेंज, साइडवेज लिफ्ट कीजिए, इस तरह से ऊपर उठाइए। अदर साइड, अपने राइट लेग को आगे कीजिए, बड़े से बड़ा स्टांस बना के बैक लेग हिल अप करते हुए स्ट्रेच योरसेल्फ, मैक्सिमम डीप। अदर साइड, दोनों लेग क्लोज कीजिए, हाथ काफ मसल्स पे रखिए, नाक सटाइए घुटने पे। एवरीवन बेंड डाउन, स्टे नीचे 10 टाइम्स ओनली। 1 2 3, हाथ कमर पे, शोल्डर रोटेट करेंगे, शोल्डर रोटेट लीजिए। चल शोल्डर रोटेट करो। इसी को रिवर्स में अदर साइड, आ जाओ, ऐसे रखो मेरे सामने। नेक अप डाउन करेंगे, राइट लेफ्ट करेंगे, साइडवेज करेंगे,
नेक बैक एंड हाफ रोटेट, डाउन एंड हाफ, फुल सर्कल लगाइए, पूरा सर्कल लीजिए। इसी को रिवर्स में अपने राइट हैंड को ऊपर कीजिए, एल्बो होल्ड कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, अदर साइड, स्ट्रेच साइड, अदर साइड। अपने लेग को वाइड कीजिए, अपने राइट हैंड को ऊपर कीजिए, होल्ड कीजिए, साइडवेज डाउन जाइए, अदर साइड। ओके, हाथ कमर पे रखिए, वेस्ट रोटेशन, बड़े से बड़ा सर्कल, थोड़ा तेज रखें, लेग का गैप नॉर्मल करते हुए। चलाओ 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 बेटा। इसी को रिवर्स में लेग वाइड रखेंगे, दोनों हाथ यहां रखें, ये साइडवेज जाएं। हाथ कमर पे रखिए, अपने राइट लेग को पीछे रखिए, सर्कल लगाइए। रिवर्स भी, लेग चेंज करेंगे, रिवर्स भी, पैर आगे बढ़ाइए, स्टेप फॉरवर्ड, एंकल स्ट्रेच एंड चेंज अदर साइड। दोनों हाथ सामने रखिए, एल्बो स्ट्रेट, नाउ स्टार्ट मूवमेंट, चलते रहिए। इसी को रिवर्स में, हैंड वाइड पे, रिवर्स में, दोनों हाथ पीछे की ओर चलाएंगे, आगे की ओर चलाएंगे, हाथ सामने रोकते हुए स्ट्रेच है थोड़ा, क्रॉस वे, हैमर, ध्यान सामने रे, सर्कल लगाइए। रिवर्स में बैक लेग हिल अप करते हुए स्ट्रेच कीजिए 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स बैक साइड, 1 2 पीछे तक, 3 4 5 6 7 8 9 10 बैंड डाउन, नीचे जाइए, टच योर टोस, एवरीवन डाउन, टच योर टोस, नीचे जाएंगे, शाबाश, अप ऊपर, अगेन बैंड डाउन, नीचे लेग वाइड रखते हुए, अप ऊपर एंड बैंड डाउन, नीचे अप ऊपर। ओके, रिलैक्स, बस इतना ही करना है उस दिन। अब आपको जब आप वहाँ पे वर्कआउट करने के लिए रनिंग से पहले ये स्ट्रेच मिल गया आपकी बॉडी को कॉमन, रनिंग से 10 मिनट 15 मिनट पहले, जो रनिंग से पहले का वार्म अप होता है, ये कि ट्रैक पे गए दौड़ गए, ये तब करना है। अब यहाँ पर 10 बार शॉर्ट साइकिलिंग, 20 बार हाई नीज और 20 बार जंपिंग जाएगा। एवरीवन लेग क्लोज, 10 टाइम्स शॉर्ट साइकिलिंग, ना स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैम, ये हाई नी, 1 2 ऊपर तक, 3 4 5 6 7 8 9 10 20 काउंट जंपिंग जैक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड रिलैक्स, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कोई वर्कआउट उस दिन नहीं लेना। अब आप देखिए ये वर्कआउट क्या है, थोड़ा सा सांस हो गया और थोड़ा सा मसल से रिलेटेड स्ट्रेचिंग हो गई। दौड़ते वक्त आपको उससे पहले आपका जो बॉडी वार्म अप होना चाहिए वो इसी लेवल का होना चाहिए। एक दिन पहले का जो रात का खाना है वो बहुत लाइट होनी चाहिए, दाल हो, रोटी हो या ओट्स, दलिया, खिचड़ी, ऐसी चीज़ें लें जो बहुत ईजिली रात भर में डाइजेस्ट हो जाए और सुबह वो फ्रेश होने में हेल्प कर दे। ये चीज़ का ध्यान रखना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, 3 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाहर का कोई खाना मत खा लेना, पानी खरीद के ही पीना, बाहर का लोकल पानी मत पी लेना, नींद पूरी आनी चाहिए और फ्रेश अच्छे सो लेना। अगर आपको लगता है कि मैं सुबह फ्रेश हो गया हूँ, अब मेरे को 10 बजे एग्जाम के लिए निकलना है, एक बार फिर से फ्रेश हो लीजिए। समझ रहे हैं? पेट बहुत अच्छे से क्लियर रहेगा, रनिंग में आपको फ़ायदा मिलना है। बाकी अब यही कहूँगा, गुड लक एवरीवन। आप लोग अपना ख्याल रखें, आप पूरे सकारात्मकता के साथ जाइए अपना एग्जाम देने, संभवतः आप लोग जरूर ही सफल हों। ओके, थैंक यू वेरी मच।